माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आरकेपी एजुकेशन। तो मैं अपने जो पैसेज बनाया था उस पैसेज का मीनिंग लिखवा दिया हूँ। आज मैं उस पैसेज का अर्थ बताऊंगा, तो आप उस पैसेज का मीनिंग अच्छे से रिवाइज कर लीजिए ताकि जब मैं उस पैसेज का अर्थ बताऊँ तो अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए हम पहले जब युधिष्ठिर अपने भाइयों के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे, काफ़ी लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे, तो वह सोचे कि मेरे भाई किस कारण से लेट हो रहे हैं, किस वजह से लेट हो रहे हैं। तो वह सोच रहे थे कि क्या वे किसी के श्राप के प्रभाव के अधीन हो गए हैं, या क्या वे पानी की तलाश में अभी तक इधर उधर घूम रहे हैं, या क्या वे प्यास से मूर्छित हो गए हैं, क्या वह प्यास के कारण मर गए हैं। मतलब यह विभिन्न विभिन्न तरह से उनके मन में असहनीय विचार आ रहा था, जिसके कारण वह प्रतीक्षा करना त्याग दिए। फिर उन अपने भाइयों के लिए खोजना शुरू कर दिए। जब वो खोजना शुरू कर दिए तो उन्हें दूर से ही एक तालाब दिखाई दिया, तो उन्हें एक आहट लगा कि शायद मेरे भाई इसी पर होंगे। तो अब चलिए हम नेक्स्ट पैसेज में देखते हैं कि आगे क्या होता है। युधिष्ठिर को क्या उनके भाई मिलते हैं और किस दशा में मिलते हैं, तो हम आगे पैसेज में हम उसका ट्रांसलेट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं। युधिष्ठिरा प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर्स हैड टेकन। तो यहाँ तक देख लेते हैं अर्थ पहले। युधिष्ठिर प्रोसीड माने आगे बढ़े, इन द डायरेक्शन माने उसी दिशा में, हिज माने उन अपने, ब्रदर्स माने भाइयों, हैड टेकन माने यहाँ पर चले गए होगा। तो युधिष्ठिरा अपने चले गए भाइयों की दिशा में आगे बढ़े। फिर से देख लेते हैं। युधिष्ठिरा अपने चले गए भाइयों की दिशा में आगे बढ़े। आगे देखते हैं। एंड माने और, केप्ट ऑन माने जारी रखना, वॉकिंग माने चलना, वह चलना जारी रखे। थ्रो माने होता है यद्यपि या जैसे कि, तो यहाँ जैसे कि ट्रैक्ट माने रास्ता, फूल माने भरा हुआ था, ऑफ वाइल्ड बियर माने जंगली भालू से, एंड माने और, स्पॉटेड डियर माने चितकबरा हिरन, एंड माने और, बिग माने बड़ा, फॉरेस्ट माने जंगल, बर्ड्स माने चिड़िया, और बड़ी जंगली चिड़िया से। तो ये फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं, दोहरा लेते हैं इसको। और वह चलना जारी रखे जैसा कि रास्ता जंगली भालुओं से और चित्तदार हिरन और बड़ी जंगली चिड़ियों से भरा हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। आगे है टील माने जब तक, ही माने वह, केम माने आगे, अपान माने ऊपर, ए माने एक, ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो माना एक सुंदर हरी घास के मैदान के ऊपर आ नहीं गए, जब तक कि वह एक सुंदर हरी घास के मैदान के ऊपर आ नहीं गए। आप सोच रहे होंगे कि ये नहीं कहाँ से आ गया, तो जो नहीं है वह टिल से ही लेकर आया है। एक आप सोच रहे होंगे कि ये निगेटिव सेंस है, लेकिन जब मैं इसका पूरा समराइज करके अर्थ बताऊंगा तो आपको अच्छे से और डिक्लेयर हो जाएगा ये कि ये पॉजिटिव सेंस में आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है कामा माने जो, अराउंड माने चारों ओर, ए माने एक, पूल माने तालाब, आप माने केक, क्लियर माने स्वच्छ, वाटर माने पानी। एक स्वच्छ पानी के तालाब के चारों ओर। चलिए हम इसका एक बार समराइज करते हैं तो आपको अच्छे से डिक्लेयर हो जाएगा कि क्या होता है। तो आप यहाँ से देखिए, केप्ट ऑन से और क्लियर वाटर तक हम फिर से समराइज करेंगे। ठीक है, तो देखिए कि युधिष्ठिर चलना जारी रखे, कब तक, जब तक कि वह एक स्वच्छ पानी के तालाब के चारों तरफ एक सुंदर हरी घास के मैदान के ऊपर आ नहीं गए, जैसा कि जो रास्ता था वह जंगली भालुओं, चितकबरी हिरन और विशाल जंगली पक्षियों से भरा हुआ था। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है बट माने लेकिन, वेन माने जब, लेकिन जब, ही माने वह कौन, युधिष्ठिर, सा माने देखे, हिज माने अपने, ब्रदर्स माने भाइयों को, लेकिन जब वह अपने भाइयों को देखे, लेग माने पड़े रहना, देयर लाइक ए फ्लैग पोल्स
माने झंडे के, जो झंडा नहीं होता है, तो झंडे के खम्भे के समान पड़े हुए अपने भाइयों को देखे। एक बार फिर से हम रिवाज कर लेते हैं। लेकिन जब वह अपने भाइयों को झंडे के समान पड़े हुए देखे। आप यहाँ तक देख लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ और यहाँ, यहाँ और यहाँ दो जगह कामा है, थोड़ा मिस हो गया है, तो आप उसको कर लेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। अनेबल टू रिस्ट्रेन हिज ग्रीफ। अनेबल माने असमर्थ, टू रिस्ट्रेन माने नियंत्रित करना, हिज माने अपना, ग्रीफ माने दुख को। तो अपने दुख को नियंत्रित करने में असमर्थ थे। एक बार हम फिर से इसका रिवाज कर लेते हैं। लेकिन जब वह अपने भाइयों को झंडे के खम्भे के समान पड़े हुए देखे तो वह अपने दुख को नियंत्रित करने में असमर्थ थे। आगे देखते हैं। आगे ही माने वह कौन? युधिष्ठिर। लिफ्टेड माने उठाई, हिज माने अपने, वॉइस माने आवाज, एंड माने और, वेट माने रोने लगे। उसने अपनी आवाज को उठाई और रोने लगे। तो देखिए क्या होता है कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब आप भी या आपके कोई भी साथी है तो किसी की भी तरह से गिरा पड़ा हुआ है ज़मीन पर, तो आप उसके खोजने के लिए जा रहे हैं और अचानक उसे देखे किसी स्थान पर, तो आपको अंदर से एक तरह से आवाज़ उत्पन्न होगी, आप चिल्लाने लगेंगे और उसे देखकर एक तरफ फुट-फुट कर रोने लगेंगी, वो क्या हुआ, कैसे हुआ? तो एक तरह से युधिष्ठिर के भी अंदर से एक ज़ोर से आवाज़ आई और फिर वह अपने भाइयों को देखकर वह रोने लगे। ठीक? तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे पैसेज को देखते हैं। ही माने वह, टच माने छुए, द फेस माने चेहरे को, हाफ भीम, ऑफ भीम, एंड अर्जुना मतलब भीम और अर्जुन के। तो एक बार फिर से समराइज कर लेते हैं। वह भीम और अर्जुन के चेहरे को छुए। आगे देखते हैं। एज दे ले सो स्टिल। एज माने जैसा कि वे लेटे हुए थे। कौन? भीम और अर्जुन। जैसा कि भीम और अर्जुन लेटे हुए थे। मतलब जब युधिष्ठिर भीम और अर्जुन को गाल को छुए तो वह भीम और अर्जुन किस अवस्था में थे? वह लेटे हुए थे। साइलेंट माने चुप, मौन माने विलाप करने लगा। तो देखिए क्या हुआ कि जब युधिष्ठिर अर्जुन और भीम के गाल को छुए तो छूने के बाद वह कुछ समय तक जैसे होता है ना कि शौक लगना, एक तरह से होता है कि शांत रहना, फिर उसके बाद वह विलाप करने लगे। तो वही चीज कहा गया है कि जब भीम और अर्जुन जमीन पर पड़े हुए थे तो युधिष्ठिर उनके गाल को छुए और कुछ समय तक, थोड़ी समय तक वह शांत रहे, फिर उसके बाद वह जोर से विलाप करने लगे, जोर से वह रोने लगे। देखो भैया वह आगे आप क्या कहेंगे, वह किस प्रकार से विलाप करेंगे, आगे समझ में आ जाएगा। तो आप एक तरह से नाटक की तरह फील करके समझिए तो बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं उसी तरह ही आपको समझाने की पूरी तरह कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से अच्छा समझ में आ जाए। देखते हैं आगे, आगे क्या होता है। वाज, वाज माने यहाँ पर अब इनडायरेक्ट के रूप में आ गया है, तो आपको समझ में आ गया होगा क्या होगा। वाज, वाज माने यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि हेल्पिंग वर्ब है, तो क्या हो जाएगा? क्या। दिस माने यह, टू बी माने होना, द एंड माने समाप्त, ऑफ ऑल आवर ओ मतलब हमारे सभी प्रतिज्ञाओं का अंत। क्या यह हमारी सभी प्रतिज्ञाओं का अंत था? युधिष्ठिर ने जब भीम और अर्जुन के गाल को छुए तो वह विलाप करने लगे कि क्या, वह कहने लगे क्या यह हमारी सभी प्रतिज्ञाओं का अंत था? क्या हमारा यही सभी प्रतिज्ञाओं का यहीं पर अंत हो गया? ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे अब क्या बोलते हैं। जस्ट, जस्ट वेन माने जब कि, आवर माने हमारा, एक्साइल माने वनवास, टू अबाउट इट माने समाप्त होने वाला, जबकि हमारा वनवास समाप्त होने वाला है। यू माने आपने, हैव बीन माने
ले गए, टेकन अवे माने दूर, आप हमसे दूर कर दिए, छीन लिए। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या भाव आ रहा है कि भाव यह है कि युधिष्ठिर विलाप करते हुए अपने भगवान को वह मन ही मन कोस रहे हैं, कह रहे हैं क्या हमारा यहीं पर सभी प्रतिज्ञाओं का यही अंत हो गया, जब हमारा वनवास समाप्त होने वाला है, आप हमारे भाइयों को हमसे छीन लिए। तो यह उनके मन ही मन एक तरह से भगवान को कोसने का भाव था। अब आगे देखते हैं क्या होता है। आगे है इवेन द गार्ड, इवेन माने भी, द गार्ड माने ईश्वर, है फॉरसेक माने छोड़ दिए, मी माने मुझे, इन माई फॉर्चून माने मेरे दुर्भाग्य में। और भगवान को भी कहने लगे, भगवान को तो पहले ही कह रहे थे, अब भगवान को भी बोलने लगे कि वह मेरे दुर्भाग्य में भी मेरा साथ छोड़ दिए, मेरे भाइयों को छीन लिए, मेरे दुर्भाग्य में भी मेरा साथ छोड़ दिए। जब मेरा वनवास समाप्त होने वाला है तब मेरे सभी प्रतिज्ञाओं का यही अंत हो गया। ठीक है, वह विलाप ही करने लगे और बोलने लगे ऐसा। तो देखिए यह था इन पैसेज का अर्थ, आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी तरह से प्रॉब्लम है समझने में या कि कहीं भी दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि मैं उसका आंसर फिर से आपको बता सकूं। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि जब भी मैं नया नया वीडियो बनाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहले पहुंच जाए।